चेव तस्मै परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। मायानन्दं नमस्तुभ्यं चैतन्यं सद्गुरु स्वयं नमो नमः भगवान बुद्ध जी नमो नमः भगवान बुद्ध जी नमो। परम मंगलमय विष्णु परमात्मा परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए कलयुग में दिव्य दृष्टि के आविष्कारक सत्य प्रवर्तक और संचालक नाम अवतार नारायण भगवान श्री महाराज जी चैतन्य द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म शांति एवं विश्व शांति हेतु स्थापित केंद्रीय आध्यात्मिक ज्ञानशाला ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित केंद्र बाबा की बगिया बाबा 8 में 27 संस्थान में उपस्थित सभी अभिनाशों सज्जनगण एवं केंद्रीय संचालक परम पूज्य स्वामी जी को सादर नमन करते हुए जो अपना सर्वांग योग का मनन चल रहा है जिसमें आज तीसरा अध्याय का सूक्ष्म सरल निरूपण निर्मति के अनुसार आप सब लोगों के आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 2 अध्यायों में भगवान ने अपन सब लोगों को पहले अध्याय में बता दिया ओम तत्सत क्या है और स्वयं ही मोक्ष की भूमिका में बैठ करके अपन सब लोगों के एकार्थ कल्याणार्थ ये भी बता दिया कि मैंने संपूर्ण जो भी ईश्वर और धर्म संबंधी इस मानव जगत में ग्रंथ हैं उन सभी को पढ़ा अच्छी तरीके से उनको अवलोकन करके जो कुछ इसमें विधि विधान तरीके से लिखा गया वो अपन ने पूर्ण करके देख लिया। फिर भी अभी हमारा भ्रम अर्थात द्वैत का निरसन नहीं हो सका। मैं अपने निर्गुण स्वरूप को नहीं पहचान सका। इसलिए सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पे अपन को ये समझ में आएगा कि यद्यपि कोई मानव एक जन्म में ईश्वर और धर्म संबंधी जो विश्व के अवतारों के अथवा संतों के वाङ्मय ग्रंथ लिखे गए हैं उनका अध्ययन करके और जो विधि विधान लिखा गया उस तरीके से करके देखने में कोई भी पुरुष सक्षम नहीं है। ये तो स्वयं नारायण की ही प्रतिक्रिया है। इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि आप उसमें न लगे रहो और अपन सब लोगों को विश्व मानव कल्याणार्थ दूसरे अध्याय में भगवान ने निश्चयार्थ स्वरूप के बोधार्थ कैसे हमें लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा अपने निर्गुण स्वरूप का उस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने कहा कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। हमें अधिष्ठान सामने रख लेना अन्यथा सारा मानव जगत जितना भी है एक से इस मानव जगत में विद्वानों की कमी नहीं है। एक से बहुत ही पारंगत विद्वान मेरे वेद कंठास्थ होंगे, गीता कंठास्थ होगी, रामचरित मानस कंठास्थ होगा, परंतु वो भी अगर वस्तु सामने रख के निरूपण नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं तो वो सब शब्दार्थ ही रह जाएगा।
इसलिए निश्चयार्थ करने के लिए हमें वस्तु सामने रखना पड़ेगा और वस्तु रख करके ही बोध कराना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु जो जब हम सामने रख के उसका प्रैक्टिकल करते हैं या करवाते हैं तो फिर हमारे अंतःकरण में जो भी संशय भ्रम है वो पूरी तरीके से निरसन हो जाता है। क्योंकि देखने के पश्चात फिर किसी वस्तु को देख के और जान करके फिर क्या रह जाता है? मिलना, और हमने मिल भी गए तो शेष क्या रहेगा? कुछ नहीं होता। अरे करना शेष रह जाता है। उसके साथ मेरा कैसा व्यवहार होना चाहिए? जान तो गए यही परमात्मा है, पर व्यवहार विज्ञान हमें क्यों अर्जित करने की आवश्यकता है? जिनको जो नहीं पढ़ते हैं या जो कभी दरबार में वो नहीं बैठते हैं, जो दिव्य चक्षु के ज्ञान को बिल्कुल नहीं सुनते हैं, तो उनका कौन सा व्यवहार रुका है? रोटी नहीं मिल रही क्या? घर मकान नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, साधन नहीं है भौतिक, और बिगड़ा क्या है? केवल व्यवहार बिगड़ा। ज्ञान हो तो व्यवहार जब तभी कर सकते हो जब ज्ञान होगा। उस राग में त्याग में भगवान श्री ने समझाया है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान है बड़ा, ध्यान से कर्म फल त्याग, त्याग से शांति है मिले। अभ्यास करना पड़ेगा काय का? कौन सा ज्ञान का? अरे यही अधिष्ठान रख के अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल अभ्यास, किताब पढ़ के नहीं। अभ्यास कैसे? वस्तु दर्शन रख के, वस्तु सामने रख के, अधिष्ठान रख के। हाँ, तो अधिष्ठान अगर नहीं रखोगे तो बात नहीं बन सकती। इसलिए भगवान कह रहे बता दे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, ये दूसरे त्याग निरूपित कर दिया। अधिष्ठान स्थापन कर दिया तो दूसरे अध्याय का नाम भगवान ने क्या रखा? गुरु स्थापन। स्थापना का दी ना अधिष्ठान की गुरु ने। अब जब अधिष्ठान की स्थापना हो गई तो अब तीसरे अध्याय में भगवान क्या बताना चाहते हैं? सदगुरु दर्शन योग। अब उन्हें क्या दर्शन कराया? सदगुरु यानी सदगुरु यानी क्या? अरे तत्वदर्शी, विशेष विभूति, तत्वदर्शी। अब वो क्या कह रहे हैं? स्वरूप वस्तु का देखो, दिखा रहे कि नहीं? दिख रहा। अब पहले देखा, देखा वाह हमने दिख रहा। अब बाहर कुछ नहीं है। अरे ये थोड़ी कह रहे थे ये देखो, तो ये कह रहे स्वरूप वस्तु का देखो, तो इसका ये स्वरूप है, तो इसका ये स्वरूप है, तो इसका ये स्वरूप है, इसका ये स्वरूप है। कहाँ बदल गया? बदला का बदलाया कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ भाई, ये अगर देखेंगे तो इसका स्वरूप ये दिख रहा। अब इसको आगे कर दिया तो ये स्वरूप दिख रहा। स्वरूप दिखना कहाँ बंद होगा? तो दिखना बंद नहीं होता। वही तो कह रहे देखा भी नहीं। अब वो कह रहे स्वरूप वस्तु का देखो, और देखा देखा तो अरे जब तक तुमने क्षण कहा तब तक तो बदल ही गया। ऐसे ही देखा था, ऐसा देखा था क्या? ऐसा देखा था, ऐसे देखा था नहीं। अब वो है ना, वो है परिवर्तन, वो है गति। परिवर्तन हो गया। कितनी देर लगी तुमने कहा देखा कुछ है, ज्ञान ना हो गया। सेकंडों बदल गया, परिवर्तन। परंतु ये एक से कितने हो गए होंगे? अनेक ही अनंत हो गए। तो अनंत है। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं? रूप वस्तु का देखो, देखा तो अब भरी है किसके? अरे किसके? जो दिखा रहे थे, मान लो ये दिखा रहे तो इसमें भरी, ये दिखा रहे तो इसमें भी भरी, ये दिखा रहे तो इसमें भरी। जो भी अधिष्ठान रखा है
तो देखा तो जानना भरी है मध्य में। अब मध्य कहाँ है? सूर्य अरे मध्यनाम और क्रोध का है, कूटस्थ का है, अखंड का है, एक रस का है, अनसूयत का है। क्योंकि वो लबालब भरी है। अगर यहाँ ये मीठा है तो ऐसे करके और यहाँ दिखता कुछ नहीं रहा, दिख रहा कुछ, और जीभ से लगा के तो देखो हमें पता लग जाएगा है मीठा। तो कितना भी लबालब भरा हुआ है। हरी है मध्य में इसके। छत बदल में अब ये मिठास को क्या इससे अलग किया जा सकता है? नहीं किया जाता। इसलिए उसको मध्य कहा है। इसीलिए मध्य कहा कि किसी प्रकार से अब वो आदि अंत मध्य। हाँ, अब क्योंकि ये इसको बारीकी से जब समझोगे तो इसमें मिठास दिख रही, लेकिन अब ये तो इतने कहाँ हो गए अनंत, गिन नहीं सकते हो, गिन सकते हो नहीं गिन सकते हो। सूक्ष्म दर्शी लगा के भी गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। लेकिन तो अभी इतने थी तो अब हर कण के मध्य में वो बैठ गई, अनंत हो गई ना। तो अनंत होते हुए भी वो सौम्य और क्रोध बैठी है। इसलिए जो विज्ञान का नक्शा नाम की पुस्तक है, नक्शों में विज्ञान, उसमें भगवान ने उसको परमाणु से विभूषित किया, अणु से सबसे छोटा लिया। और अणु के दो भाव होते हैं, एक वो भौतिक विज्ञान वाले यूज करते हैं अणु को, उससे वो उन्होंने परमाणु बम सब निर्माण कर दिया कि नहीं? तो निर्माण किए हैं तो काय के लिए किए हैं? विश्व कल्याण के लिए कि विश्व का रक्षण करने के लिए? विश्व कल्याण के लिए उसमें कहा विश्व कल्याण करने के भाई जो एटम बम परमाणु बम बना के रखे, ये विश्व कल्याण के लिए नहीं, ये आनंद करने के लिए। सोचो। और ये भी परमाणु ही है कि नहीं है? है ना? तो आज है ये विश्व का बिखरा हुआ जितना अनंत स्वरूप दिख रहा है, ये सब परमाणु परमाणु जो है। तो इसको जब तुम एक स्वरूप में बांध करके एक अपने निर्मूल स्वरूप को जब जानोगे तो अपना ही स्वरूप तो दिख रहा, तो मैं ही तो सब हूँ। तो एकत्व में बांध के जब प्रयोग करके और एकत्व करके एकत्व में की सिद्धि करके उसमें एक का व्यवहार करोगे इन जैसा अपने शरीर का, तो वही क्या है? वही तो है अध्यात्म में सही कुछ। अभी हमें जो भिन्न तो दिख रहा, तो उसमें दो सर्ग हो गए, एक दैवी और एक जो परमाणु में इत्यादि बन रहे हैं वो सब क्या है? और जो एकत्रित तरफ अध्यात्म जोड़ना वो क्या है? ये सोचो पहले उस छोटे से परमाणु से, तो अपन भी तो एक परमाणु की स्थान है ना इस विश्व में, ये बहुत बड़े। अपनी जो गणना है इस मानव जगत में वो कितनी है? अरे परमाणु शरीर की विश्व की दृष्टि से। इसलिए पिछले उसमें बताया भी था आपको कि जीव किसे कहते हैं। अरे विराट की सबसे छोटी इकाई का नाम जीव है। विराट की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? जीव। और संपूर्ण को जिसमें लय कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? आत्मा या वस्तु दृष्टि से बात है। आत्मा इसलिए कहते कि आत्मा बहुत नहीं होती है, अजन्मा है आत्मा सब देहों में, तो जो एकत्व की सिद्धि करा रहा है वो आत्म स्वरूप की तरफ ले जा रहा है, वो है विश्व कल्याण करने का मार्ग। और जो नाना प्रकार की रचना करके अपने भंडारण में इकट्ठा कर रहा है वो काहे के लिए कर रहा है? विश्व विध्वंस का विध्वंस करने के लिए। और दोनों ही तो परमाणु ही है कि और कुछ है? दोनों परमाणु होते हुए भी एक दैविक तरफ आग्रह है,
हाँ, तो भरिए मध्य में, समझ रहे हो मध्य? इसके कौन भरा है? अक्षर। अक्षर क्यों कहा? अरे क्षर, अक्षर से आ डाले तो क्या है? परिवर्तन है, परिवर्तन। तो आ का तात्पर्य अस्तित्व से है, तो क्षर काय पे चलेगा? अरे अस्थि पे, आ पे, इसलिए दो अक्षर है। क्षर जहाँ कहते हैं वो गति हो रही है, और अक्षर हाँ स्थिर है। तो अब अगर जोड़ दोगे तो अक्षर हो गया, और हटा दिया तो क्षर है, पर वो क्षर काय पे घूम रहा है? अक्षर में घूमेगा, क्योंकि अस्थि आमान्य अस्थि अस्थि पे घूम रहा है। अस्थि भाती प्रिय तो उसी को कहते हैं। वही मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं। और वही मिठास, मिठास क्यों कहा? ये नया ग्रंथ है, वेदों में भी नहीं मिलेगा। ये भगवान मायानंद जी की स्वयं की स्फुरना है। आत्मा को मिठास क्यों कहा? ऐसा मिठास होता होगा है? अरे भाई, यहाँ सामने जैसे अधिष्ठान स्वरूप में केले रखे हैं, तो अपने लिए क्या आदि खाओगे? छील के खाओगे। तो आपने तो छिलके के अंदर गुदा में प्रिय तो दिखा, पर छिलके में भी तो प्रिय तो है या नहीं? पशु का है, वो हमका कोई है कहाँ? वहीं से उत्क्रांत होकर मैं यहाँ बैठा हूँ, वो मेरा ही मूल स्वरूप पशु का है, मेरा ही मूल स्वरूप वृक्ष का है, मेरा ही मूल स्वरूप व्यक्ति है। पर उपयोगिता की दृष्टि से जब हम उपयोगिता जैसे कहते हैं, मिठास जैसे कहते हैं, तो वो समष्टि वाचक शब्द आ गया ना, तो व्यक्ति में आ गए, तो व्यक्ति ही भाव रहता है, फिर समष्टि में आत्म भाव होता है। तो वो पशु भी तो आत्म भाव से क्या अलग हो गया क्या? जब आत्मा संपूर्ण विवेक है, संपूर्ण विषय खा लेगा क्या? तो समदृष्टि में आ जाएगा तो छिलका थोड़ी खा लेगा। अपन नहीं खाओगे ना, तो फिर अपन जिसके लिए दृष्टि में आ गए, उसमें आत्मा जिसे मिठास कहते हैं, वो उसका नाम वास्तव क्या है? उपयोगिता के प्रियत्व का नाम मिठास है। अरे अभी नहीं निकले। उपयोगिता के प्रियत्व का नाम मिठास है। अब जैसे बोले वो पीछे कपड़ा है, पड़ा हुआ है, हाँ वही बात है, वही समझे नहीं है, वो कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? अब उसको कौन उपयोग में ला रहे हैं? तो लाते हो, कभी कभी लाते हो जब आवश्यकता पड़ती है, आप खादी गंदी पड़ी है या वहां कुछ गिर गया है, तो उसको साफ करने के लिए वो कपड़ा अपना शर्ट निकाल के नहीं पोंछोगे, तब फिर वो उपयोगिता दिखती है, वो है प्रिय। उपयोगिता की प्रियत्व का नाम मिठास है, इसलिए वो आत्मा सर्वव्यापक सत्ता रहती है। अनंत मिलके एक और एक में ही अनंत हो जाए तो भी सब में ठगाठल भरी रहती है। जैसे ये एक था और कितने हो गए? अनंत हो गए, और अनंत हो गए कि किसमें नहीं दिखता है? वो कौन देखता है? अरे वही बुद्धि देखती है। अपन जब ये छिलके भी रखते हैं तो इकट्ठे रख लेते हैं, अपना कोई पशु होता है तो पशु डाल देते हैं, तो दूसरे पशु डाल देते हैं कि छिलका खाते जाओगे, फर्क फेंकते जाओगे। हाँ सोचो, या मान लो आपके यहाँ कोई शादी विवाह है और आप गेस्ट हाउस गए तो मटर इत्यादि छीली आती है, उसमें वो सब्जियां छीली जाती है, तो क्या तुम पूरे हाल में उसमें समय उसको फैलाओगे? तो एकत्रित करके क्यों रखते हो? पशुओं डाल देंगे या पुनः खाद बनाने के लिए प्रयोग में आ जाएगी। जैसे ये पुष्प जो है, जो देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, कहते भी उसका कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन हमें अपनी प्रियता के कारण कि मेरा देव मेरे इससे प्रसन्न हो रहा है, मैं इसलिए चढ़ाता हूँ, तो फिर वो देव को देता नहीं उसमें से कुछ, तो फिर वो बहुत से इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तो कोई बातें नहीं, यहाँ कहाँ चलते हैं?
बड़े बड़े मंदिरों में जाओ तो तुम्हें चढ़ते हैं घुटनों चढ़े मिलेंगे, आप घुटनों चढ़ते हैं तो आए चढ़ते हैं घुटनों। तब उनका क्या होता होगा? खाल लेते हैं, खाल बनाते हैं। खाद बनाते हैं। सोचो, और खाद बन के फिर वो कहाँ जाती है? रोज ही पत्ते फूल भर में आ जाती है। वो अखंड मंडलाकार व्याप्तम में चराचरम, अखंड चक्र उसका चलना कहाँ व्याप्त है? चर और चर दोनों। स्थिति भी उसी का स्वरूप है और गति भी उसी का स्वरूप है। वो भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो, और नाम शक्कर जो वो पुरुषोत्तम भाव है। शक्कर पुरुषोत्तम है कि नाम? नाम। और नाम फिर किसे कहते होंगे? दोनों के लिए, दोनों के लिए। अच्छा। जो छह अक्षर का बोध कराता है उस संज्ञा को नाम कहते हैं। नाम की कोई वस्तु भी है क्या? नाम की कोई वस्तु अक्षर का बोध कराएगी वो, जिसमें नाम उसको ही कहते हैं। जब तक वो छह अक्षर लेना होंगे तो नाम नहीं रह सकते। ये रूप नाम याद हीना, और नाम रूप नहीं ज्ञान में हीना। नाम विदेश रूप बिन जाने और कर्ता व्यक्ति न परे पहचाने। वो नाम शक्कर जो वो पुरुषोत्तम भाव है, उसमें जो नाम है अधिष्ठान का, वो क्या है? शक्कर है। तो शक्कर क्या है? पुरुषोत्तम भाव। पुरुषोत्तम भाव यानी अरे क्षर कहते हैं कनिष्ठ को, अक्षर कहते हैं मध्यम को, और कनिष्ठ और मध्यम दोनों को अपने में जो लय कर लेता है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम कहा है। क्षर अक्षर दोनों को अपने में जो लय कर लेता है, तो क्या लय करने का मतलब? अक्षर उसमें नहीं रहा तो क्या अक्षर नहीं रहा? लेकिन अक्षर अपने को अकेला अक्षर नहीं कह सकता, तो अक्षर भी अपने को अकेला अक्षर नहीं कह सकता है। उसको प्रयोग करने के लिए जैसे अपन एक पात्र में चावल लाए, एक में दूध लाए, दोनों लोग दोस्त थे और दोनों एक चावल लाया, एक दूध होता था, उसने कहा मैं दूध लाऊंगा, और दोनों ने खीर बना दी, यानी पका लिया। क्या बन गया? खीर बन गई। अब अगर दोनों की लड़ाई हो जाए या हो गई तो वो कहे मेरे चावल तुम दे दो, हम तो अपने चावल लेके जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अगर दूध वाला चाहे कि हम ले जाए तो नहीं ले जाता, तो वो कहाँ चले गए? दोनों नहीं उत्तम को धारण कर लिए, खीर ने धारण कर लिए। खीर नाम की तो कोई वस्तु नहीं पैदा होती दुनिया में। नाम बांध लिया नाम ये हो गया जब ले। बात नहीं समझ में आ रही? अरे दो ही चीजें तो लाए थे, दूध और चावल मिल गए, और जब दोनों मिला लिए, मिक्स कर लिए, पका लिए, अरे ना मिलाई शक्कर तो क्या मीठा नहीं होता? तुम पता नहीं कहाँ रहते। जब दोनों मिला लिए तो खीर। चावल परसों पुरुषोत्तम हो गए। अरे हम कह रहे चलो हटाओ खीर, तुम चावल बहुत मिला रहे हो, एक चावल लाए हो, एक में दाल लाए हो, मिला के पका दी, तो उसको क्या कहते हो? अगर खिचड़ी कौन से दाल में पकती नहीं, किसमें पैदा होती है बताओ? खिचड़ी कोई पैदा हो, खिचड़ी कैसे कहाँ से लाए हो खिचड़ी? अरे खिचड़ी वो पुरुषोत्तम वस्तु है। दाल चावल दोनों मिलते दोनों को अपने जितने लय कर लिया, अपने को चावल अकेले चावल नहीं कह सकता, दाल अपने को दाल नहीं कह सकती, उसी प्रकार दूध नहीं कह सकता है, और चावल नहीं कह सकता। दोनों का अस्तित्व उसमें लय हो चुका। और द्वितीय वस्तु पुरुषोत्तम, दोनों से उत्तम वस्तु बनी, उसका नाम खीर है। ना तुम चावल निकाल सकते हो ना खूब लड़ाई कर ले, हमारा होने वाला नहीं। तो एक बार जब निश्चय आ जाएगा पुरुषोत्तम का, तो हम कितने उठा पटक करें, पर इस बिंदु से अलग नहीं होंगे। तो वो पहले जहाँ गए फिर न लौटे। गीता 15 पुरुषोत्तम में भगवान ने कहा, जहाँ गए फिर न लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। एक बार पूर्ण निश्चय हो जाए इस ज्ञान का, ये मेरा ही स्वरूप है, विश्वरूप परमात्मा है, तो फिर वो अज्ञानता कभी नहीं आएगा।
इसलिए हम सारे काम जितने करते हैं किसके लिए करते हैं? व्यक्ति सुख के लिए, इसीलिए दुखी हैं। अगर सही पूछे तो समष्टि के लिए कोई देते ना हो। और समष्टि के लिए जब करने लगेंगे दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि समष्टि का कोई आर्य संबंध नहीं है और व्यक्ति का है ना। और व्यक्ति में कभी समष्टि लय नहीं हो सकती। और समष्टि में व्यक्ति तो लय है ही है ना। इसलिए वो समष्टि का कार्य करने में व्यक्ति और समष्टि जब दोनों बन जाती है, लय हो जाती है, ग्रुप हो जाती है, तो क्या बन जाता है? परमष्टि। हाँ, वो परमेष्टि तीसरी कुट बन जाता है, उसी को परमात्मा स्वरूप वही है परमात्मा, परमेष्टि हो गई। जैसे व्यक्ति और समष्टि उदय कर लिया वो परमेष्टि में स्थिति आ जाएगी। हम तो अभी व्यक्ति को ही नहीं ठीक से समझ पा रहे, तो समष्टि और परमेष्टि की तो बात ही छोड़ दो। लोग कहते क्या है, बड़े बड़े विद्वानों को होते कि पहले व्यक्ति बनाओ तो समष्टि तब बना पाओगे, और भगवान कहते हैं कि पहले समष्टि बनाओ तो व्यक्ति तुम्हारी बड़ी बनाइए। अब बता दोनों में कितना फर्क है? क्योंकि ये समष्टि से ही तुम्हें सब प्राप्त हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है समष्टि से मिल रहा। व्यक्ति से तुम क्या कर लो, दुकान भी चला रहे होगे तो जो मटेरियल आएगा वो कहाँ लाओगे? दुकान बना रहे होगे, वो समष्टि से खरीदना पड़ेगा, समष्टि से व्यवहार करना पड़ेगा, और बना के तैयार भी कर लिया तो ले कहाँ जाओगे? खा जाओगे क्या उसको? तो समष्टि में ही देना पड़ेगा। तो समष्टि ही में है। हम सारा जीवन का ही लिए जी रहे, बस इतना ठीक रहे और गाया लूटो मारो खाओ। समष्टि के लिए नाम शंकर जोगो पुरुषोत्तम भाव, प्रेम का ये निजी स्थान। अब प्रेम कब हुआ? अरे जब लय हो गए, दृष्टा दृश्य हो, दर्शन दृष्टा और दृश्य दोनों कायम जब मिल जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। नहीं तो आप गए भी देव मंदिर में भी गए तो दृश्य देखा, अब आप अपने को दृष्टा हो तो दर्शन हो गया। दर्शन कब होगा? बस एक रूप हो गए, वो है दर्शन। अब जब दर्शन होता तब प्रेम होगा, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का ये निजी स्थान जब दर्शन हो जाएगा। अब भाई नहीं देख लो प्रसाद आते या नहीं, अभी जैसे हम आपके यहाँ गए, आप मेरे यहाँ गए, तो अभी तो दृश्य देखा, पर दोनों को जब विचार मिल जाएंगे, एक दूसरे के गुण स्वभाव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तब प्रेम होगा। और फिर वो धीरे धीरे अगर दोनों समष्टि भाव करेंगे तो कैसा प्रेम हो जाएगा? तो अखंड प्रेम हो जाएगा। हाँ, अगर चालाकी हमने की तो कपट भाव शुरू कर दिया तो फिर प्रेम क्या हो जाएगा? अरे टूट जाएगा, नहीं रुक सकता। कल को शिक्षा जितनी कर लेना, नहीं रुक पाएगा। ये प्रेम तो रामचरित मानस में थोड़ा सा वर्णन आया, जाने चाहिए कहूँ कि तुमसन सरल समय, जाने चाहिए कहूँ कि तुमसन सरल स्वभाव। स्वयं बेइज्जती के लिए कुछ नहीं, कुछ चाहिए नहीं। तो जब ऐसा हम करेंगे तो सामने वाले स्वयं हमारी पूर्ति कर देगा, क्योंकि जो इसमें है वही तो उसमें है, जो उसमें है वही तो इसमें है। तो हरिये मत में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास, वो नाम सत्कर जो वो प्रेम पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का निजी स्थान, निजी स्थान कहाँ है? ये ध्यान के हेतु से कहा है, खास रोध होने को, खास यानी अरे मैं जितना हूँ उतना और जैसा हूँ वैसा, वही है खास। जैसे हमने कहा बता था, तो अब ये जितना है उतना और जैसा है वैसा आपके सामने आ गया। हाँ, वस्तु का प्रयोग प्रैक्टिकल दर्शन करा देने को यथार्थ कहते हैं।
अर्थबोध होने को किसका? निज मूल स्वरूप का। निज मूल स्वरूप का। हम भूले क्या है? निज मूल। बस निज मूल स्वरूप भूल गए। इसलिए ये सब तरीके की प्रक्रियाएं हम कर रहे, नाना प्रकार की। हम भूल किसको गए? निज मूल स्वरूप को। अर्थबोध होने को निज मूल स्वरूप का। और फिर क्या करें? वस्तु में त्रुटि देखी। क्यों देखी? जब कहीं से देख लोगे तो जान जाओगे। कल्पना के स्वभाव में जो हमने कल्पना की तो तृप्ति दो तरीके की रहती है, सत और असत। असत में तृप्ति करोगे तो कोई लाभ नहीं, और सत तृप्ति में अब जैसे कह दिया जाए आकाश के फूल लाओ, कल्पना तो है आकाश के फूल लाओ। आकाश के फूल होते हैं, हैं? अब अगर कह दिया जाए कि भाई सर दर्द करने लगा, अगर कोई खरगोश का सींग लाए तो उसको अगर रगड़ के मालिश कर दी जाए तो ठीक हो जाएगा। किसी चीज को अब कोई बहुत कमजोर हो गया और डॉक्टर लिख दे कि भाई अगर इसको मगर का दूध पिला दिया जाए, अब ये जितनी कल्पनाएं हैं तो क्या है? वो असत। क्योंकि सृष्टि चक्र में मगर को परमात्मा ने स्तनधारी नहीं बनाया, और जब उसके स्तन ही नहीं तो दूध कहाँ ले आया? जो है नहीं उसकी कल्पना कर रहा हाँ, वो असत कल्पना है। असत कल्पना वस्तु रख के सामने इसलिए बता दे, अपने आगे रखना, तब तृप्ति दिखेगी। सत कल्पना करके देखोगे तो दिखेगी, अगर असत करके देखोगे तो अस्तित्व ही नहीं उसका, तो मिलेगी कहाँ से? अस्तित्व में तृप्ति देखी कल्पना से। और फिर क्या कहा भगवान ने? इंद्रियों से दिखता है। अब कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? 5 स्थूल और 1 सूक्ष्म, टोटल मिलके 6। यानी आँख से क्या दिख रहा? अच्छा दिख रहा है। आँख से रूप, हाँ, आँख से रूप। और त्वचा से क्या दिख रहा? स्पर्श। और फिर कान से क्या दिखता है? शब्द। अब जिह्वा से, रस। अब नासिका से गंध। परंतु इसमें 3 गुण भी बैठे हुए, वो काय दिखेंगे? हाँ, जानेगा मन। वो भगवान कह रहे इंद्रियों से दिखता है 6, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां छठवें मन के द्वारा जो कुछ भी दिखता है। यहाँ बात काय कह रहे हैं और कहा कह रहे हैं? दिखने की बात कर रहे हैं। ये स्थूल जो देखा जा सकता है, ये तो भी मन का व्यवहार भी स्थूल नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो मन का भाव थोड़ा थोड़ा पढ़ा जा सकता है। जैसे अगर तुम गुस्सा होगे तो दूर से नजर आओगे, और खुश हुए तो आओगे, कुछ हो। कितना विवेक पूर्वक सर्वांग भगवान ने अपन के लिए लिखा होगा, अंदाज करो कितना अनुभव किया होगा। इसलिए मन तक की जो बात है वो कहाँ कर दी? इंद्रियों के साथ जोड़ दी, इंद्रियों के साथ। और इंद्रियों का चालक जीवन रहता है। इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तक है का जो पहले अध्याय में कायिक श्रुति तो आ गया ना। तक इंद्रियों से जो कुछ भी दिखता है वो क्षर है। क्षर यानी गतिमान, बदलने वाला, और उसी को क्या कहते हैं? तत्व। वेदों में उसको तत्व कहते हैं, रामचरित मानस में उसको सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, माया कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं। देखा ना? उत्पत्ति कार्य पहला श्लोक है उसमें रामचरित मानस, सीता मतलब ये लिखा है पूरा, संहार कहानी आदि। तो ये जो उत्पत्ति स्थिति लय ये कायम होता है। हाँ, उसी का नाम है क्षर। इंद्रियों से दिखता है क्षर, इंद्रियों से दिखता है क्षर, सो तत्व है कहा। और तुम से अक्षर को जाना, अक्षर को जाना, यानी जो दूसरा कुछ है तुम,
वो क्या है उसमें। अक्षर। और तीसरी बात भगवान ने कही अनिश्चय नाम है। अब असी जब अक्षर अक्षर दोनों का लय हो गया तो अक्षर असी जाएगा वो। है, और है तभी तो नाम होगा। अगर है ही नहीं तो नाम काहे का देते हो। असी कहते हैं है को, असी तलवार को भी कहते हैं, वो असी 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 निश्चय नाम, असी कहते हैं है को। अगर है तो उसका फिर नाम भी होगा, नामकरण भी होगा। नामकरण कब होता है। जब कुछ चीज होगी तभी तो होगा। है? कुछ है तभी तो नामकरण होगा। नहीं, जब दो चीजें उसमें आ गई। अक्षर और अक्षर। काय गौर से समझ रहे हो इसको। पहले तो क्या क्या देखा, दृश्य देखा इंद्रियों से, और फिर उसकी उपयोगिता देखी। मन से। अरे जैसे बच्चा गर्भकाल में तो नाम कैसे रख लोगे। और से देख सुन लो, समझो, बच्चे गर्भ में है, नाम रख दो। अब बाहर निकला तो अब देखा, अब हम नाम ग्रहण कर सकते हैं उसका। पुरुष नपुंसक नारी वा, चाहे पुरुष होगा या नारी होगी या नपुंसक होगा। अब उसमें फिर हमने नाम रखा उसका, अब तो नाम रख सकते हैं, क्योंकि लड़का होगा तो उसका लड़की वाला नाम रख लोगे। क्यों? नहीं है इसलिए। काय को शुरू हुआ की झगड़ेगा कहाँ से आ गया। अरे उसका गुण नहीं दिख रहा। पुरुष का गुण पुरुष जैसा होता है, स्त्री का गुण स्त्री जैसा होता है। लिंग भेद है ना, लिंग भेद। अरे पूरी संरचना ही भिन्न है, और आगे कार्य में भी भिन्नता आती है। अरे वो प्रकृति है। देखो इतनी बात तो स्वयं समझो। समझ रहे हो कि नहीं। तो नाम तो तब आएगा ना जब वस्तु दर्शन में आ गई, इंद्रियों से भी और उसके लक्ष्य को भी कर लिया, काय के लिए उपयोगी होगा। उपयोगिता भी देख ली कि नहीं देख ली, तब तो नाम दोगे। आप कोई इंद्रियों से दिखता है छह तो तरह का, कम से अक्षय को जाना अवश्य निश्चय। अब भगवान कह रहे क्षर में कहें आज जो भी क्षर दिखता है वो कितने अंगों का है और कौन नाटक है। अरे शब्द स्पर्श रूप रंग और तीनों स्तंभ। उल्टा बता रहे हो। रूप। अरे पांच तो तीन गुण, सीधा 5 तक 3 गुण जो है यार। अब 5 तत्व 3 गुण ही क्यों। इसलिए क्योंकि 5 तत्व 3 गुण इस मानव पिंड में जो साधन दिए गए हैं वो ही 5 तत्वात्मक इंद्रियां हैं, और पूरे प्रकृति में कहीं इस तरीके की संरचना नहीं है, केवल मानव पिंड में। इसलिए ये अंतिम फल है सृष्टि का। यहाँ 5 तत्व 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में विकसित है। बड़े भाग में। हाँ, तो अगर हमें रूप देखना है, अग्नि देखनी है तो आंख बन के बैठ गई। अगर हमें हवा देखनी है तो वो तो क्या बन के बैठ गई। अगर हमें शब्द देखना है तो और अगर रस जिप्या और नाशगंध लेनी तो, और अच्छा बुरा बुरा बुरा, ये प्रभाव कहाँ से आएंगे। एक ही मन से। क्यों एक ही मन से आएंगे। अभी तो एक एक देख रहा था, एक एक को मन से 3 कैसे दिखने लगे। मन से 3 काय दिख रहे भाई। अरे आँख से खाली रूप दिख सकता है, शब्द नहीं सुनाई दे सकता, ना स्पर्श हो सकता है, तो मन से भी एक चीज दिखनी चाहिए। तो उसमें 3 क्यों दिखने लगे। मन से काय 3 दिख रहे हैं। अरे मन 3 गुणों का बना है, इसलिए जो वस्तु जिसकी बनी होती है वो उसी को देख सकती है। मन हमारा जो है पिंडभूत शरीर में वो 3 गुणों का बना हुआ है। 3 गुण से बना भाई। विश्व प्रकृति में जो ये अधिष्ठान रखा है, अधिष्ठान वो देख लो। इसमें 5 तत्वों की 5 ज्ञानेंद्रियां जो प्रयोग करके अपन ने देख लिए, क्योंकि इसके अच्छा बुरा और बुरा ये 3 भाव
तीन गुणों के नाम हैं। वो स्थूलता को प्राप्त होकर मन बुद्धि अहंकार रूप भगवान ने कह दिया, लेकिन वास्तव में वो क्या है? निकलो। एक में त्रिगुणात्मक संरचना है। वास्तु का जब प्रयोग करने जाओगे हाँ तो सब जगह मिलेगा, तो वो तीन ही फुट मिलेंगे, उसमें चौथा नहीं मिल सकता। या तो वो आपको अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा, और या तो फिर बीच का भाव रहेगा, ना अच्छा ना बुरा। एक में ही तीन का आप चौथा कहाँ से लाओगे भाई? इसलिए जो ब्रह्मांड में समष्टि की दृष्टि में त्रिगुण है, सतरत्नम, वो पंच तत्वों को समष्टि में चला रहे। त्रिगुण सतरत्नम के द्वारा उत्पत्ति स्थिति लय हो रही। अब उस त्रिगुणों का बना हुआ यहाँ कहाँ बैठा है? मन। इस पिंडभूत शरीर में वो किसको चलाएगा? तीन गुणों तीन गुणों को चलाएगा, पांच ज्ञानेंद्रियों को चलाएगा। अरे वो समष्टि में पांच तत्वों को चला रहे तीन गुण। पांच तत्व मेटल है और उसको क्रियाशील करने के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति क्या है? तीन गुण में वही त्रिगुण है। वो तीन गुण ही उत्पत्ति स्थिति लय कर रहे हैं, ईश्वर कुछ नहीं करता उसमें। गीता का कभी समझ लेना पड़ेगा। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा बन के, इसमें कौन उत्पत्ति स्थिति लय कर रहा? त्रिगुण कर रहे हैं। तो पांच तत्वों को कौन चला रहा? और यहाँ पांच ज्ञानेंद्रियों को कौन चलाएगा? आप समझ गए क्यों मन बना है? क्योंकि वो तीन गुणों का बना हुआ है, इसलिए वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का चालक मन है। जहाँ है भावना और जहाँ है भावना, दोनों लय का स्थान। लय 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 यानी मिल जाना, सारे से दोनों यहाँ मिल गए, चार अक्षर मिल गए तो क्या हो गया? वस्तु बन गई। अरे अभी लय हुआ, लय नाम पुरुषोत्तम का है। यदि लय हुआ तो नाम देना पड़ जाएगा, वो गुप्त है। इस लाइन में क्योंकि अनुष्ठित सिद्ध की रचना होने के कारण जहाँ है भावना, दोनों हाँ, आपको छुटा नहीं पीछे। इंद्रियों से दिखता है चतुर्थ है कहा, कम से अक्षर को जाना, निश्चय नाम अक्षर में अंग है 8। अब है ना अक्षर एक, अरूप क्यों कहा? अरूप क्यों कहा? इसमें सभी रूप लय हो गया है, सभी रूप में है ना वो। अरे सब रूप एक ही के हैं, एक में ही सब रूप हैं। अब एक का ये क्या है? पुस्तक है, कैसी है? अरे खड़ी है ना, कैसी है ये? बताओ तो। अरे बोलो तो कुछ तो बोलो। पुस्तक है, ये खड़ी किस अवस्था में है? किस अवस्था में है अभी? इसको कैसे पाओगे? ये खड़ी है, खड़ी दिख रही कि नहीं? आपने खड़ी कहा तब तक कैसी हो गई? कैसी हो गई? कैसी? कैसी हो गई बताओ? कैसी है बताओ? पुस्तक किस अवस्था में? क्या पुस्तक में क्या कमी आ गई भाई? वो है वो अवस्था उसकी अरूप, यानी संपूर्ण चाहे जिस प्रक्रिया में हो, चाहे खड़ी हो, आ रही हो, बैठी हो, तिरछी हो, घूम रही हो, परंतु सब प्रक्रियाएं वो देखते ही हो रही हैं। परंतु अक्षर एक और अरूप है। और जहाँ है भावना, दोनों लय। लय यानी पुरुषोत्तम, वस्तु स्वरूप। अब चौथी चीज आ गई वस्तु, क्योंकि अगर वस्तु नहीं होगा तो नाम काय का रखोगे? अब वस्तु नहीं होगी तो अक्षर भाव काय में देखोगे, और वस्तु नहीं होगी तो अक्षर काय में देखोगे, और वस्तु नहीं हुई तो त्रिगुण काय में देखोगे, वस्तु नहीं हुई तो पांच ज्ञानेंद्रियां काय में देखोगे, आप पांच तत्व काय में देखोगे। की अवस्था का नाम वस्तु है, जिसमें जो, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं? परब्रह्म को, यानी अवाच्य
व्यक्ति को वहां कुछ नहीं बोला जा सकता, तो आवाज हो गई। इसलिए परमात्मा कहाँ नहीं है? नहीं, पर ब्रह्म और पराशक्ति में परमात्मा नहीं रहता, दोनों आवाज हो जाए। देख लो ये अच्छी किताब इसमें नंबर 7 है। पराशक्ति और परब्रह्म में परमात्मा भी आवाज है। वस्तु कहते हैं घन नाम सब लय, अब कुछ खा का नाम वस्तु 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 वस्तु, अरे वस्तु वस्तु वस्तु, परमात्मा शब्द खत्म। हाँ बताओ वस्तु है, तेरे अलावा और भी कुछ है? वस्तु वस्तु, अरे यही से तो प्रधान को हम अस्मी उसने कह दिया जाता तो अस्मी, वो तो ही तो है, इसकी तो बात कर रहा है। वस्तु ही तो है, वस्तु ही है। इतनी जनाने के लिए बोलो, इतने बात जानने के लिए सारी दुनिया, ये ग्रंथों की रचना, दुनिया के चैनल, दुनिया के सारा काम चल रहा है। बस इतने शब्दों को कि वस्तु ही तो है जो जिसकी बात को पूछ रहा है। कितनी मेहनत की, कितना वस्तु ही है। विद्वान थे, किताबों में सब कुछ सही से लिख के गए हैं, उनको समझने में वो सब करते बस समझने का फर्क है। जिनको ये भगवान को तत्सत ऐसे ब्रह्म के 3 नाम, इनसे ही तो ब्राह्मण वेद और एक निर्माण हुए। और जो ओम तत्सत वो जान लेता वो ज्ञानी यानी ब्राह्मण हो जाता है। और फिर जिन पुस्तकों ओम तत्सत का ज्ञान लिखा